Recording is on. Good afternoon student. Welcome to CIIT कॉलेज में आज फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से अभी तक अपन हिस्ट्री में बहुत से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड अपन चर्चा भी कई बार कर चुके हैं। जैसे अपन ने कुतुबुद्दीन पढ़ा था, इल्तुतमिश ऐबक पढ़ा था, हिस्ट्री का इतिहास पढ़ा था, मुगल साम्राज्य स्रोत भी पढ़े थे। आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यदि आप जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, आपने अपने इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करें। यानी अपन टॉपिक्स तो हमेशा ही पढ़ते हैं, कुछ अन्य चर्चा भी करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अभी तक मैंने जितने टॉपिक पढ़ा दिए उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बताएं। यानी जो टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से भी रिपीट कर दूंगी। आज का नया टॉपिक है अपना, जो कल टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक को थोड़ा सा अपन रिपीट कर लेंगे। अपन ने कल पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कारणों को बतलाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अपन ने अभी तक क्या जाना है? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना है, इल्तुतमिश ऐबक जाना है और बलवंत जाना है। ठीक इसी तरीके से आज अपन फिर से इसी टॉपिक को रिपीटेड नाउ, यानी आपका भी क्या जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1200, यानी कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में क्या किया था? उसने दिल्ली का सुल्तान बना था। क्या बना था? दिल्ली का काय का सुल्तान बना था? ये दिल्ली का सुल्तान बना था। कहाँ का? दिल्ली का सुल्तान बना था। अब ठीक इसी तरीके से उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद 1316 ईस्वी में उसने फिर क्या किया? 1216 किया ना, 1286 के बाद 1316 ईस्वी में क्या? 1316 ईस्वी में उसने क्या किया? 1316 ईस्वी में उसने क्या किया? उसने शासन किया। 1300 ईस्वी में कहाँ पर शासन किया उसने? दिल्ली पर शासन। पहले तो क्या राजा 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन उसने 1306 ईस्वी में उसने शासन किया। लेकिन उसने साम्राज्य विजयों को उसने क्या, क्योंकि दिल्ली क्योंकि फिर क्या साम्राज्यवादी, फिर उसने क्या किया? साम्राज्यवादी कहने का मतलब उसने साम्राज्यवादी विजयों को काय में बांट दिया था? 2 खंडों में। यानी क्या कर दिया था उसने? साम्राज्यवादी खंडों को 2 कितने भागों में आ दिया? 2। कितने खंडों में बांट दिया था? 2 खंडों में। कितने? 2 खंडों में बांट दिया था। क्या किया था? सबसे पहले तो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। कितना? दिल्ली का सुल्तान बना था। अब इसने 1316 ईस्वी में साम्राज्यवादी, 1316 ईस्वी में वो क्या बना? दिल्ली पर शासन किया। लेकिन उसने साम्राज्यवादी विजयों के कारण क्या किया? साम्राज्यवादी विजयों के कारण उसको साम्राज्य विजयों को 2 भाग इसके क्या है? पहला इसका भाग था हमारा उत्तर भारत था। पहला भाग क्या था इसका? उत्तर भारत था और दूसरा दक्षिण भारत। पहला क्या था? उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। अपनी अलाउद्दीन खिलजी ने 2 चीजों पर मुख्य आक्रमण किया था। पहला था उसका, सबसे पहले 1296 में उसने क्या किया? दिल्ली का सुल्तान बना। फिर 1316 ईस्वी में उसने शासन किया। फिर उसके बाद उसने 2 साम्राज्य बनाने। कहने का मतलब इसने साम्राज्यवादी विजयों को उसने 2 खंडों में बांट दिया था। 2 खंड से कौन कौन से थे? सबसे पहला था उसका उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर भारत के अंतर्गत क्या क्या। उत्तर भारत के अंतर्गत
सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर भारत के अंतर्गत क्या क्या है। उत्तर भारत के अंदर था हमारा सबसे पहले गुजरात। सबसे पहले उसने क्या किया, गुजरात पर क्या किया, गुजरात। फिर गुजरात के बाद उसने काय पे किया, रणथंभौर। रणथंभौर। तीसरा उसने काय पे आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़। और चौथा, तीसरा चित्तौड़ और चौथा मालवा पर। यानी उसने सबसे पहले क्या किया, गुजरात पर। गुजरात पर भी उसने क्या किया, 1299 ईस्वी में उसने उत्तर उल्गू खां, यानी किसके साथ किया था आक्रमण, उसने युद्ध उल्गू, किस पर किया था, किस पर शासन किया था, उलुग, उलुग, उलुग खां के साथ उसने क्या किया, क्या किया, शासन किया। किसके साथ, उलुग खान। 1299 ईस्वी में किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1200 आने कब, 1299, कब, 1299। ओके, 1200 क्या होता है, 1296 में तो बना था दिल्ली का, और 1299 जस्ट उसने 96 या 96 97 2 साल जस्ट बाद उसने 1299 में क्या किया, उलग खां और उलग खां और उलग खां के साथ क्या किया, उसने नेतृत्व किया। उलग खां के साथ क्या किया, नेतृत्व किया, नेतृत्व मतलब उसके साथ युद्ध करने को गया। नेतृत्व में एक गुजरात विजय, गुजरात विजय के लिए उसने क्या की, एक सेना भेजी। सेना क्या हुई, सेना वहां गई, उस पर भी उसने क्या किया, वहां उन्हें बघेल राजा के साथ, उन्होंने किसके साथ, बघेल राजा के साथ, बघेल राजा के साथ उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। लेकिन सेना क्या हुई, परास्त हो गई। लेकिन उन्होंने कमला देवी, उसकी रानी कमला देवी के साथ युद्ध किया। लेकिन क्या हुआ, वहां जो सेना भेजी थी वो भी सेना उससे पराजित हो गई। ठीक इसी तरीके से एक हिंदू से क्या गया, युद्ध में पकड़ा गया था। अब उसे दिल्ली भेजा गया और अलाउद्दीन का प्रधानमंत्री बनाया। वो क्या किया, इसका प्रधानमंत्री था, अलाउद्दीन खिलजी का प्रधानमंत्री बना था। जिस तरीके से बलबंत ने 40 राज्यों पर शासन किया था दिल्ली के, ठीक इसी तरीके से उसने गुजरात पर भी वहां से आक्रमण किया। आक्रमण करने के कारण आक्रमण करके उसने उल्गा खां और नुसरत खां के साथ उसने क्या किया, गुजरात पर भी विजय हासिल किया। यानी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय का। ठीक इसी तरीके जिस तरीके से उसने गुजरात पर कार्य किया, ठीक इसी तरीके से उसने क्या किया, रणथंभौर। यहाँ का राजा हमीरदेव था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा कौन था, हमीरदेव था। उस पर आक्रमण करते गुजरात विजेता सेनापति भी भेजा, उसके लिए विजय के लिए कुछ सेनापति भेजे गए, सेना भेजी गई। वहां का किला सुदृढ़ और राजपूत बहुत बहादुर से राजपूत बहुत बहादुरी से क्या करने लगे, उल्गा खां, नुसरत खां से क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन नुसरत खां मारा गया और इस सेना में कोई भी स्थायी विजय प्राप्त नहीं हुई। इस तरीके से रणथंभौर में बदलाया। ठीक इसी तरीके से फिर चित्तौड़ में भी इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, जिस तरीके से 1299 में गुजरात पर किया था, ठीक इसी तरीके से 1303 में चित्तौड़ को घेरा गया। अलाउद्दीन ने फिर किसको घेरा, चित्तौड़ को। यानी तो दो भागों साम्राज्य जो भारत, उत्तरी भारत और दक्षिण। ठीक इसी तरीके से उन्होंने किया चित्तौड़। 1303 में चित्तौड़ को भी उसने घेरा। यहाँ का राजा कौन था, राजा राजतरंगिणी था, जिसकी रानी देवी पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया। जैसे जैसे उसने क्या किया था, पहले में क्या किया था, उल्गा खां के नेतृत्व में किया था, क्योंकि कमला देवी थी वहां की भी। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी क्या किया था उन्होंने, हमीरदेव था इसका राजा रणथंभौर का। ठीक इसी तरीके से चित्तौड़।
जो चित्तौड़ था 1303 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया 1303, चित्तौड़ प्रोविंस का काम हमने किया था 1303 ईस्वी में क्या किया, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को भी इसने घेरा। यहाँ का राजा कौन था, राजा राज तरंगणी था। कौन था, राजा रतन सिंह था, जो कि रानी पद्मावती, जो कि यानी यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा कौन था, चित्तौड़ का राजा था राजा राणा रतन सिंह था, जो कि पद्मावती की सुंदरता यानी रानी पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा को सुनकर भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक युद्ध करने के लिए एक योजना बनाई। अब क्या योजना बनाई, जिसमें कई माह के कड़े संघर्ष के विद्रोही चित्तौड़ को जिसने क्या कर दिया, कई माह में कड़े संघर्ष का चित्तौड़ को जीत लिया, परंतु रानी पद्मावती उसके हाथ न लग सकी। लेकिन अन्य स्त्रियों के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया, और इस तरीके से कहने का मतलब रानी से हाथ मिले, लेकिन इस तरीके से चित्तौड़ पर भी अब नेक्स्ट है हमारा मालवा। अब ठीक इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मालवा का कुछ भाग भी अभी स्वतंत्र था ना, कुछ बचा हुआ था, लेकिन 1305 जैसे जैसे भारत में 1305 ईस्वी में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में क्या किया, 1305 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, 1305 ईस्वी में मलहक देव के विरुद्ध सेना होगी, वो भी क्या परास्त हो गई। इस तरीके से उन्हें मालवा पर भी आक्रमण करके क्या करा, मांडू, उज्जैन, धार, दिल्ली सल्तनत का भाग भी बना दिया। ठीक इसी तरीके से उत्तर भारत पर हमला किया था, ठीक इसी तरीके से उन्होंने दक्षिण जिस तरीके से उत्तर पर किया था, ठीक इसी तरीके से दक्षिण। हम 2-3 पार्टी जानेंगे इसके पूरा, वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो जितना हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, अपन को जितना शॉर्ट में समझना उतना ही अच्छा है। अब इस तरीके से उत्तरी भाग के बारे में जाना था, ठीक इसी दूसरा का भाग क्या था, दूसरा साम्राज्यवादी दक्षिण भारत। दूसरा क्या था, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में सबसे पहला क्या था इसका, सबसे पहला था इसका देवगिरी। सबसे पहला था इसका देवगिरी। दूसरा भाग था इसका, दूसरा भाग था अपना पांड्यराज। दूसरा क्या था, पांड्यराज। तीसरा था हमारा, हम इसके 2-3 पॉइंट ही जानेंगे, पूरे पॉइंट्स नहीं जानेंगे, तो इसके पॉइंट्सों के नाम पूरे बता देंगे। तीसरा था तेलंगा। नेक्स्ट था हमारा द्वार समुद्र। जिस तरीके से उसने उत्तरी भारत पर साम्राज्य आक्रमण किया था, ठीक इसी तरीके से उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। कहने का मतलब है अधिकांश उत्तरी भारत पर उसका आधिपत्य स्थापित हो चुका है, जिसका अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन दक्षिण और भी उत्तर भारत का वो क्या बढ़ा, धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी बढ़ा। जैसे उत्तर की ओर बढ़ा है, पहले उत्तरी भाग की ओर बढ़ा था, ठीक इसी तरीके से वो क्या दक्षिण की ओर भी कौन बढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी साथ ही साथ उसने कुछ ध्यान देता रहा, लेकिन इसके बाद वो पूर्व शक्ति उन्होंने क्या, पूर्व शक्ति से उसने क्या किया, ध्यान दे दक्षिण के राज्यों के बारे में भी उसने क्या की, एक युद्ध करने की नीति अपनाई, आक्रमण करने की, उसने सीधा शासन करने के लिए उसने एक केवल अपना आधिपत्य मानने या सामंत स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कई तरीके से। हमने सबसे पहले क्या बनाया, देवगिरी पर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देवगिरी अपन 2 पॉइंट जानेंगे, ज्यादा नहीं जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या, देवगिरी में यादव राजा देव का शासन है। देवगिरी में किसका था, देव है ना, देवगिरी नाम से समझा। देवगिरी में यादव राजा रामचंद्र
देव का शासन था। उसने उसके राज्य में क्या था, महाराष्ट्र शामिल था। लेकिन 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, जो यादव राजा थे उन्होंने 1306 ईस्वी में कब किया, 1306 ईस्वी में क्या किया, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवरी के साथ प्रथम युद्ध आक्रमण हुआ। लेकिन राजा को सामंत कर देने को विवश कर दिया। लेकिन एलिपुर यानी बताया कि एलिपुर यानी सामंत देव सेना बंद कर दिया। यानी क्या, जो रामचंद्र ने बाद में सामंत सेना को बंद कर दिया। और इसमें क्या, इसमें बताया है कि इसमें बताया कि 1306 से लेकर 7 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना क्या करी, एक युद्ध में नेतृत्व के लिए भेजी और देवल देवों का पकड़कर दिल्ली लाया गया। यानी किसको, उनको दिल्ली लाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की, उन्हें रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण करके अलाउद्दीन खिलजी को अपार क्या कर दिया, अपार यानी कहने का मतलब उनको अलाउद्दीन खिलजी यानी रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण करके अलाउद्दीन खिलजी को आत्म भेंट यानी क्या कर दिया, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण करके अलाउद्दीन को अपार भेंट कर। यानी कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन्होंने क्या यानी कहने अलाउद्दीन खिलजी ने रामा रायन की उपाधि देकर उनका राज्य उन पर यानी उपाधि देकर यानी रमा रायन की उपाधि देकर उनका राज्य उन पर बना रहने के लिए या अपनी ओर से जागीर के रूप में प्रदान किया। मतलब कहने का अलाउद्दीन खिलजी को सारी चीजें किसने उन्हें आत्मसमर्पण के रूप में अलाउद्दीन को अपार भेंट कर दिया था। ठीक इसी तरीके से उन्होंने फिर क्या किया, त्रिलंगा का। अब इसी में बताया कि त्रिलंगा में भी क्या था, त्रिलंगा में भी कौन था, जिस तरीके से रामचंद्र देवगिरी के यादव थे, ठीक इसी त्रिलंगा में काकती वंश का प्रताप रुद्रदेव राज कर रहा था। कौन कर रहा था त्रिलंगा में, रुद्रदेव क्या कर रहा था, काकती वंश का प्रताप रुद्रदेव राज्य कर रहा था। लेकिन इसमें 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, नेतृत्व दिया उनके लिए एक सेना भेजी। लेकिन अचानक आक्रमण से उन्होंने प्रताप रुद्र जिस तरीके से देवगिरी के साथ युद्ध किया था, ठीक इसी तरीके से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में वहां किया था, किया था। ठीक इसी तरीके से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया, एक सेना भेजी और उन्होंने किसको परास्त किया था, रुद्रदेव राज्य कौन कर रहा था, रुद्रदेव कर रहा था। ठीक इसी तरीके से उन्होंने अचानक आक्रमण से प्रताप रुद्रदेव उन्होंने क्या करी, एक सेना को नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक इसी तरीके से प्रताप रुद्रदेव हतप्रभ रह गया, देखे। लेकिन आत्मसमर्पण अचानक आक्रमण के प्रताप रुद्र हतप्रभ रह गए और उन्होंने वार्षिक कर देने का आश्वासन दे दिया। यानी कहने का मतलब है आत्मसमर्पण कर 7,000 घोड़े और अपार धन भेंट कर दिया और वार्षिक कर देने का भी आश्वासन दिया। किसने ने, इस तरीके से उन्होंने। ठीक इसी से द्वार समुद्र, अब इसमें बताया कि द्वार समुद्र कृषि नदी के दक्षिण में तीसरा शक्तिशाली राज्य किसका था, होयसलों का था। ठीक इसी तरीके से उन्होंने फिर क्या किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लिए भी क्या एक सेना भेजी, क्योंकि इन्होंने देवगिरी होकर क्या करा था 1380 में, है ना। उन्होंने भी क्या किया, द्वार समुद्र यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में तीसरा शक्तिशाली राज्य होयसलों को कहा था। उसकी राजधानी द्वार समुद्र की, उसकी राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। उसकी राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र होने के कारण इसमें बताया कि द्वार समुद्र होने के कारण इसमें देवगिरी होकर यहाँ भेजा, इसको कहाँ भेजा गया, देवगिरी से होकर भेजा गया और इनसे स्वीकार करने को बाद
उनको भी क्या अधीन करने को बांधा। ठीक है, तो पांडवराज यानी वो एक बहुत दक्षिण यानी वह भी एक दक्षिण का रहने वाला था और ये मदुरा थी। और यहाँ नगरों के लिए दो दो भाइयों पांडवों का पांडव और सुंदरपाण से ग्रह युद्ध हुआ था। यानी पांडव के आपस में क्या ग्रह युद्ध हुआ था, क्योंकि जो होता है दो भाइयों और पांडव और सुंदरपाण में ग्रह युद्ध हुआ था। इसमें तीर पांडव ने दहली जाकर मदद मांगी थी, लेकिन इसमें ये होता है कि उसका मदुरा यानी उन सब चीज को उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन इसमें इस तरीके से 1311 इसमें होता है 13 आने से बताया कि सेना भेजा पांड्य सेना तथा 1311 ईस्वी में वहां से दिल्ली लौटा दिया गया। नेक्स्ट हमारा ये तो हमने पांड्य राज्य के बारे में जाना। ठीक इसी तरीके से अंतिम अभियान उन्होंने फिर क्या किया, अंतिम अभियान यानी इसे बताया देवगिरी और बांगल के राजा ने सामंत को यानी क्या किया, देवगिरी और बांगल के राजा ने सामंत कर नहीं भेजा। उन्होंने 1313 ईस्वी में क्या किया, पुनः उन्होंने क्या किया, काफूर को पुनः वहां भेज दिया, पुनः युद्ध के लिए फिर से। अब इसी तरीके से होता है शंकर देव युद्ध में मारा गया और इसमें गुलबर्गा और कृष्णा नदी तथा कृष्णा नदी और नदियों के बीच यानी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में प्रदेश और राज्य पर अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया 1311 ईस्वी में इसमें बताया है कि बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया और उन्होंने कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम कहते हैं संपूर्ण दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खां का आधिपत्य स्थापित हो गया। लेकिन परंतु ये सीधे प्रबंध नहीं लिया गया। यह केवल स्थान पर सैनिक सामंत वालों को भेजा और उन अधिकारों को उनको कई सामंतवादियों को छोड़ना पड़ा। और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार किया और दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने युद्ध किया और दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया और क्या किया, दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई तरीके से आधिपत्य किया था और दिल्ली साम्राज्य विस्तार किया। वह विशाल साम्राज्य का निर्माता, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का क्या कहा जाता है, विशाल साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने सब तरीके से सब लोगों से युद्ध किया था। इस तरीके से उन्होंने उत्तरी भारत दक्षिण भारत पर विजय हासिल की थी। आज अपन ने पूरा टॉपिक आज क्लियर कर लिया। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो लाइक कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट।